नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष सभा में। वाइड एंगल में आज हम गीतों के नगर में प्रवेश करने वाले हैं और बड़े प्रेम से जाएँगे वहाँ। तो प्रेम से प्रवेश करने के लिए जो गीतकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तो नाम भी प्रेम है और बड़े प्रेम से बरसों से तरह-तरह के गीतों से वो समृद्ध करते रहे सुनने वालों को, पढ़ने वालों को। और एक गीत तो मुझे वो याद आता है भवानी प्रसाद जी का कि हाँ, हुज़ूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह-तरह के गीत बेचता हूँ। पर देखना ये है कि आजकल क्या गीतों के खरीदार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? गीतों के कारवां के बारे में जब हम बात करेंगे प्रेम जी से, तो उनके गीत भी सुनेंगे और गीतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में बात करते हुए मुझे लोरी से लेके और प्रेम गीत सब कुछ याद आ रहे हैं। तो प्रेम जी का स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया एकदम, शानदार। प्रेम जी सब आपका तो नाम तो प्रेम है ही, इसका तो आपको बड़ा लाभ मिलता रहा होगा। प्रेम मेरे पास आओ जब कोई सहपाठिनी आपको ऐसे कहती होगी, तो आपका भाव बदल जाता होगा। बहरहाल, आप वहाँ से बताइए आमतौर पर देखा जाता है कि लोग लिखना शुरू करते हैं तो प्रेम कविताएँ लिखते हैं या गीत भी होते हैं तो प्रेम है। आपके संदर्भ में क्या बात रही? देखिए, शुरुआत तो प्रेम से होती है। तेरे गले की तेरे शहर की है एक सूरत लगती है, जिधर भी देखूँ मुझको उसकी गली-गली सी लगती है। क्या बात है! बात तो क्या ऐसे ही बात शुरू है! होती है। तो तो बाद बात में तो प्रेम से शुरू होती है, लेकिन जैसे-जैसे समझ का दायरा उसका बढ़ता जाता है, प्रेम अपनी गली छोड़ने लगता है और फिर वो दुनियादारी पर आ जाता है। तो बहुत ये सारी ये चीज़ें ये जो बदलती ये रहती हैं। जो जगह ये जो कड़ी है ना आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। तो मैं इसको समझना चाहता हूँ, प्रेम अपनी गली को क्यों छोड़ने लगता है? और दुनियादारी को क्यों पकड़ने लगता है? और तीसरा सवाल ये है प्रेम जी, हुँ, कि हुँ। दुनियादारी और प्रेम साथ-साथ क्यों नहीं चल सकते? देखो, मैं आपको बताता हूँ एक गज़ल के माध्यम से आपसे बात शुरू करता हूँ स्वागत कि है। आदमी मक्कार आखिर क्यों कि आदमी मक्कार आखिर क्यों और उसकी ही दरकार आखिर क्यों कि दूरियां कम क्यों नहीं होती कि चोरियां कम क्यों नहीं होती कि चोर पहरेदार आखिर क्यों कि आदमी कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और दोस्त रिश्तेदार आखिर क्यों? क्या बात है! क्या बात आपकी समझ में पड़ गई होगी कि प्रेम के इस प्रीत के रिश्ते बीच में बाजार आखिर क्यों? क्या बात! क्या बात ये है! जो बीच में बाजार आया है ना, ये प्रेम को कम कर देता है। तो इस बाज़ार को बाहर रखने में मुझे लगता है गीत कहीं न कहीं सहायक होते हैं। देखिए, अभी भी हम में से कई लोग हैं, वो हाँ, अपनी प्रेमिका से मिलने भी जाते हैं, तो गाने वही फ़िल्मों के तो इमोशंस जो हैं, वो हाँ, हीरो-हीरोइन के हैं, हम उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मैं आपके गीतकार रूप से थोड़ा और आगे या समझिए कि समानांतर चल रहा हूँ। हम हाँ। लोग मूल भावनाओं से जुड़ें, ऐसा अवकाश देने में कहीं ये जो बाज़ार कह दो या मीडिया कह दो, फ़िल्में भी किसी हद तक, वो सहायक होती हैं या बाधक होती हैं? क्या लगता है? देखिए, मीडिया हमेशा सहायक ही है, बाधक तो नहीं है। क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा सेतुबंध है, 2 लोगों के बीच में जो दूरियों को कम करता है। आप देखिए मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास में मीडिया है, जो आज के मीडिया जो माध्यम हैं, जिसमें चाहे व्हाट्सएप हो, जिसमें चाहे और दूसरे जितने भी हमारे माध्यम हैं, उनके माध्यम से हम लोग बात, अपना कम्युनिकेशन, अपनी 2 लाइन और आजकल तो बातों का संक्षिप्तीकरण हो गया है। आप एक सेंटेंस भेजते हैं, उसके बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं। तो बस उसी बात को लेकर के और
आजकल तो लंबी बात करने का अवसर नहीं है, संक्षिप्त बा बात करने का अवसर है। सही बात है। और तो छोटी बात मैं कई बार ऐसा होता है कि अर्थ पूरी तरह आ नहीं पाता है, तो हम ऊपर-ऊपर सतही तौर पर चल रहे होते हैं। लेकिन हम थोड़ा गहराई में जा रहे हैं आपके साथ, लाभ ले हाँ, रहे हैं। तो जो गीत फ़िल्मों के होते हैं, वो एक स्थिति विशेष के अनुसार लिखे गए होते हैं। वहाँ पर जो भावना है हीरो-हीरोइन के मध्य में, हम उसी को अपने जीवन में अ, अनुनादित होते हुए देखते हैं। ये कहीं हमारी संवेदना को बढ़ाता है या कम करता है? मेरा पहला ही प्रश्न है, मैं उसको दोहरा कर पूछ रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब नीरज जी के साथ में मेरी कई बार अनौपचारिक बातचीतें हुई, तो मैं उनसे पूछता था कि आपके लिए बहुत मुश्किल होता है क्या फ़िल्म का गीत लिखना? जी, तो वो मुझे ये कहते थे कि सिचुएशनल गीत लिखना सबसे टफ है। आपको एक सिचुएशन दी गई है, आप संवेदना से तो जुड़े हुए नहीं हैं, हुँ, भीतर तक आपकी संवेदना है नहीं। अब आप तो प्रेम में नहीं पड़े हैं ना, हुँ, तो हुँ, आप प्रेम को रचेंगे कैसे? हुँ, और आपके तो पिता का देहांत नहीं हुआ है, तो आप पिता के देहांत पे रचेंगे कैसे? हुँ। तो वो कहते हैं सिचुएशन में हमें फिर काल्पनिक दृष्टि से उसके अंदर जुड़ना पड़ता है। ये समय लेता है। तो ये कई-कई दिन गीत लिखने में लग जाते थे उनको, जब वो बाहर बैठते थे। तो अरे ऐसा अब ज़रूर अब इस होता है। जी, अब इस पुल को लेके आपकी तरफ आते हैं। आपको प्रेरणाएँ जो मिलती है लिखने की, उसमें स्वाभाविक है, एक समय रहा होगा जैसे आपने पहले कहा था, तो अम, जब किशोरावस्था से निकल रहे होते हैं तो अलग तरह के भाव होते हैं। फिर बाल पक गए हैं, अनुभव कुछ सज गए हैं, तो फिर अलग होता हाँ, है। आपको लगता है कि आपके गीतों का जो भाव रंग है, वो समय के साथ हुँ। बदलता गया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बदलने लगा है। तो मेरी कविताओं का पूरा तेवर बदल गया, लिखते-लिखते। जी, कुछ ऐसा जिसमें 2 जी, 2 रचनाएँ सुनाएँ जिसमें ये कंट्रास्ट थोड़ा दिखता हो। पहले अभी की ले लें, फिर पीछे चलते हैं। हाँ, देखिए एक रचना है जैसे कि किस किस कदर इंतज़ार रहता है, जानो तन बेकरार रहता है कि उसके आने की खबर आई है, जो समंदर के पार रहता क्या है। बात है! क्या बात है! अब आप देखिए कि ये एक अनुभूति है जिसके अंदर जो विरह है उसके ऊपर रचनाएँ की जा रही हैं। लेकिन धीरे-धीरे इन सब रचनाओं से आदमी बाहर निकल आता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है रचनाओं के साथ में। और मैं जब अब जो मेरा जो वेग है रचनाओं का, उसमें जो बात कहने का तरीका बदला है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे हम गाँव से निकल कर के आ रहे हैं और आप देखिए जैसे ही जवान होने लगता है या जैसे किशोर होने लगता है, व्यक्ति का गाँव छूट जाता है, क्योंकि हायर एजुकेशन गाँव में नहीं है। और गाँव कैसे बदलता है उस स्थितियों को लेकर के फिर रचना होने लगती है। तो एक रचना मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, स्वागत है। आप देखिए कि कुछ दिन थोड़ा ठहर अभी, क्या बात है! कुछ दिन थोड़ा ठहर अभी, गाँव हुआ है शहर अभी, क्या बात है! क्या बात है! गाँव हुआ है शहर अभी। अब क्या-क्या होता है देखिए कि चिमनी से भी धुआँ उठेगा, मतलब चूल्हे से नहीं उठेगा, चिमनी से भी उठेगा। कि चिमनी से भी धुआँ उठेगा
और घुलेगा ज़हर अभी। क्या बात है, क्या बात है। गाँव हुआ है शहर अभी, कुछ दिन थोड़ा हुँ, हुँ। ठहर अभी। क्या और बात क्या हो गया देखिए कि चिंदी चिंदी रिश्तों वाली, चिंदी चिंदी रिश्तों वाली, और चलेगी लहर अभी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और चलेगी लहर अभी। और क्या होगा कि चौपालों पे दंगे होंगे, चौपालों पर दंगे होंगे, फिर बरपेगा कहर अभी। गाँव हुआ है शहर अभी। और देखिए क्या होगा कि बारिश को मौसम तरसेगा, बारिश को मौसम तरसेगा, कागज नहर अभी। बारिश को मौसम तरसेगा, कागज पे है नहर अभी। क्या बात है। गाँव हुआ है कि एक कटा है कितना मुश्किल, एक कटा है कितना मुश्किल, होगा दूजा पहर अभी, क्या बात है, क्या बात है। होगा दूजा। और एक देखिए कि रजिया की शादी टूटेगी, कि रजिया की शादी टूटेगी, कमतर होगी मेहर अभी, कमतर होगी मेहर अभी, कुछ दिन थोड़ा ठहर अभी। गाँव हुआ है शहर अभी। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत कम शब्दों में जैसे एक पूरा विहंगम दृश्य और किस-किस तरह के संभावित परिवर्तन शहरीकरण के साथ में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और उसमें जो आपकी वो भी थी चिमनियों के और ज़हर वाली जो बात थी वो भी घटित होती है और भी सारे ऐसा लग रहा है कि ये गीत या जो भी रचना है ये कुछ एक चेतावनी भी दे रही है या चेतावनी देने के साथ-साथ गहराई से एक समग्र व्यापक चिंतन प्रस्तुत कर रही है। आपके अंदर का एक दार्शनिक जो है वो जागृत रहता है और एक ऐसा संवेदनशील मन है जो कि सामाजिक सरोकारों से, सांस्कृतिक उथल-पुथल से भी वो दो-चार होता रहता है। इस तरह की कई बातें आपके गीतों में और रचनाओं में अक्सर आती रहती हैं। तो एक जो आपकी रचना जिसको लेके हम थोड़ा-सा रोमानी दुनिया की तरफ शायद जाएँ, जिसमें कि आप खत की बात कर रहे हैं किसी के। हाँ, देखिए एक रचना है। वैसे तो सारे संदर्भ जो है ना, वो जुड़ते चले जाते हैं। आपको इसमें रोमांस भी मिल जाएगा। जब आप रोमांस में होते हैं और कोई ऐसा संवेदनशील फ़ोन आ जाता है या कोई खत आ जाता है, तो आपकी संवेदना तुरंत बदल जाती है। तो क्या होता है कि इनमें अलग-अलग जब मुखड़े होते हैं, तो अलग-अलग बात कही जाती है। इसमें कुछ ऐसा ही है, सब चीज़ें आएगी।
तो देखिए कि फिर उसका खत आया है, कि फिर उसका खत आया है, एक कयामत लाया है, एक कयामत लाया है, कि पनघट वाले चांद का टुकड़ा, क्या बात है! पनघट वाले चांद का टुकड़ा, जाने क्यों शर्माया वाह, वाह, है, वाह! जाने क्यों शर्माया है, कि क्या क्यारी जी, क्यारी। हाँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं। देखिए, संदर्भ बदलने के साथ में और जिस तरह के दृश्य हम अपने आस-पास देखते हैं, उसके साथ-साथ जो कविता जिस संकेत को लेकर कभी चुटकी ले रही है या उसमें एक शोखी निकल कर आ रही है, तो पनघट के साथ वाली जो स्थितियों से जुड़ा हुआ एक संवेदनात्मक संसार था, वो आने वाली पीढ़ी के लिए उपस्थित है ही नहीं। लगभग हाँ। तो जैसे आपने ये पंक्ति कही कि पनघट वाले चाँद का मुखड़ा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे टीनेजर्स हैं वो समझेंगे नहीं पनघट वाले चाँद का मुखड़ा क्या हुआ? क्या लगता है आपको? हाँ, तो अब क्या है कि उनको वोकैब्युलरी सुधारने के लिए हमें ये डालना पड़ेगा कि आपका इतिहास ये रहा है। जी, तो जी। आपको पनघट का अर्थ पता होना चाहिए कि वो घट जहाँ पानी भरने के लिए जाया जाता है, और वही एक जगह होती थी पहले मिलने की। अब जैसे आप किसी ट्यूशन सेंटर पे मिल लेते हैं। कॉफ़ी हाउस उस में मिल ज़माने लेते में ठीक है, पनघट पर पानी पीने जाने की ही बात जो है वो संदर्भ दिया जाएगा। तो सुंदर है। आप अपने दूसरे तरीके से उससे जुड़ सकते हैं। आगे देखिए आप, जी, स्वागत, स्वागत। और क्या-क्या खत में अलग-अलग लाइनों में अलग-अलग बातें कही जाती हैं। तो आगे वो कहता है कि देखिए कि यूं तो सब कुछ सूख गया है, वाह! कि यूं तो सब कुछ सूख गया है, कुछ पेड़ों का साया है, कुछ पेड़ों का साया है, एक कयामत लाया है, कि गर्द हटा बहियों को पलटा, कि गर्द हटा बहियों को पलटा, क्या खोया क्या पाया वाह! है, क्या खोया क्या पाया है। अब एक दृश्य और देखिए, कि सपने ले परदेस गया जो, कि सपने ले परदेस गया जो, आएगा ना आया है, आएगा ना आया है, कि अब लौटेगा तब लौटेगा, अब लौटेगा तब लौटेगा, लोगों ने भरमाया क्या है, बात है, क्या बात है। लोगों ने भरमाया है। और देखिए कि अच्छा तो आप यूं तो घर। जी, माफ़ी चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि हाँ, ये बोलिए। मैं इसलिए माफ़ी चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक तो इंटरप्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो शेर है ना, मुझे लगता है हर एक एनआरआई पर फिट बैठता है ये, कि बिल्कुल, सपने लेकर बिल्कुल। और ये जो 3 शेर जो है वो एनआरआई के लिए जी। ही हैं आगे वाले। हाँ, हाँ, हाँ। आप देखेंगे और तो पता लगेगा आपको, स्वागत है। कि सपने ले
परदेस गया जो क्या बात है! आएगा ना आया है कि अब लौटेगा तब लौटेगा लोगों ने भर माया है। आगे देखिए कि यूं तो घर रोशन है लेकिन यूं तो घर रोशन है लेकिन अजब अंधेरा क्या बात है! छाया है। क्या बात है! क्या बात! अजब अंधे और आगे का एक दृश्य देखिए कि नीम तले खटिया पर लेटी कि नीम तले खटिया पर लेटी एक पीली सी काया है एक पीली सी कि क्यारी क्यारी फूल खिले हैं क्यारी क्यारी फूल खिले हैं एक चेहरा मुरझाया है एक चेहरा फिर उसका खत आया एक है एक कयामत लाए। क्या बात! ये एक तो जो पहले रचना आपका थी। पहला वाला शेर कहें इसका एक फिर उसका खत आया, एक कयामत लाया। तो इसमें कहीं न कहीं ऐसा संकेत कई तरह के हैं इसमें, जो एक बाद में एनआरआई के साथ कनेक्ट करके देखें तो एक अलग बात आ जाती है कि भई आना हो ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, प्रेमिका अलग भी खाता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब चीज़ें जो है ना वो अलग-अलग अर्थों में हैं, हुँ। लेकिन जो जिसकी इच्छा वो उसे जोड़ ले। जाकी रही भावना जैसी। गीत की सूरत में वो ऐसा देख पाएगा। तो हमारी हाँ, अब बातचीत देखिए का जी। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था बातचीत के विराम की तरफ जाते हुए मैं ये भी आपसे निवेदन करूँगा कि आपके हुँ। प्रिय कोई गीतकार जो जिनका कोई गीत आप कभी गुनगुनाए हों, फ़िल्मों को छोड़ देते हैं, जैसे नीरज जी के गैर फ़िल्मी गीतों में से या और कोई? ये हाँ, नीरज जी का एक गीत है, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको उसका मुखड़ा-सा बता देता हूँ। जी। तेरे इस शहर में जब भी कमरे से मैं बाहर निकला मेरे स्वागत में हर एक द्वार से खंजर निकला क्या बात! तेरे इस शहर उनकी बहुत सारी कविताएं इस तरीके की थी जो कि अलग तरह का अंदाज लिए बैठी थी लेकिन उन्होंने फ़िल्मों में भी अपने गीत की साहित्यिकता को छोड़ा नहीं था। इसीलिए उनके गीत जो है वो सर्वकालिक रहे, सही बात, सही ये बात। है। और तो मेरा ख़्याल है कि गीतों के हम विराम की तरफ पहुँच रहे हैं, बिल्कुल। तो एक गीत का मुखड़ा मैं आपको दे देता हूँ। जी, है तो स्वागत है। वो जैसा राजनीतिक लगेगा लेकिन उसका नहीं, एक आध लगे बंद आपके बीच में रखूँगा। लगे तो कोई बात नहीं। रा राजनीति जीवन का हिस्सा है और गीत भी जीवन को जानने का एक अच्छा और वो सामयिक भी है, तो और भी स्वागत है। थोड़ा-सा सामयिक है, तो आपको लगेगा देखिए कि जुल्फ की बात छोड़ो मियाँ जुल्फ की बात छोड़ो मियाँ दिल हकीकत से जोड़ो मियाँ वाह! ये रिश्ते रेशम से नाजुक बहुत रिश्ते रेशम से नाजुक बहुत बेदली से न तोड़ो मियाँ बेदली से न तोड़ो मियाँ
कि शाहबानों को इमदाद दो, शाहबानों को इमदाद दो, यूं अधर में न छोड़ो मियां, जुल्फों की बात छोड़ो मियां, दिल हकीकत से जोड़ो मियां। लंबी गजल है लेकिन उसके कुछ अंश सुने चलिए, आप। तो हकीकत से जुड़ने वाली बात पे हम बात को जब छोड़ रहे हैं, तो ये भी है कि कई बार जो गीत होते हैं उनकी धुन आपको इस तरह वहां ले जाती है कि आप शब्दों से परे एक अलग यात्रा करने लग जाते हैं, और एक गुमशुदगी जो है वो खूबसूरत सी हमारी से आ जाती है, कभी अर्थ के साथ में, कभी अर्थ तक पूरा न पहुंचते हुए भी एक प्रकार का आनंद हमारे अंदर कुछ गुनगुन करने लगता है। तो ऐसे कई कई गीत आपके भी हैं, और जो सोचने पर उद्वेलित सा करने वाली रचनाएं भी आपकी हैं। आपका ये सृजन से संपन्न जो क्रम है वो जारी रहे। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार प्रेम जी। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।